हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ये ट्रैवल वाला व्लॉग जो मैं गई थी हम मेरे नॉर्थ इंडिया या मेरे मायका। तो मैं इसमें आप लोग के साथ पूरा शेयर करूँगी कि हम लोग क्यों गए थे और क्यों मुझे जाना पड़ा था। तो पूरा व्लॉग देखिएगा। तो ये है फ्रेंड्स केरला का ही व्लॉग। स्टार्टिंग की है मेरी जाने से 1 दिन पहले कुछ शॉपिंग की थी, मतलब बच्चों के लिए छोटी मोटी कुछ सामान लिया था, वो हम गए थे लेने के लिए। तो वहाँ की मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोग को दिखाने का कि पूरा स्टार्टिंग से मैंने क्या कैसे कैसे हम गए हैं वापसी तक का पूरा ये व्लॉग है। तो मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में चैनल बनाया है ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, आप लोग को देखने में बोर नहीं लगे। तो देखिए, शॉपिंग से आने के बाद फिर कपड़े वगैरह तो सब धुले हुए थे, लेकिन जिन पर आयरन नहीं थी तो सब कपड़ों पर जो भी लेके जाने वाली थी उन पर आयरन की। और ये मैंने लास्ट में, मतलब मैं अपना ये ड्रेस स्टिच कर रही थी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी उसके लिए। तो इसमें जो काम रह गया था बाकी, तो वो मैंने इसको बनाया, पूरा किया। जिस दिन हम गए थे उससे 1 दिन पहले रात तक मैंने इसको कंप्लीट किया था। फिर पैकिंग भी मैंने जिस दिन हम लोग को निकलना था उस दिन सुबह में ही की थी, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम की थी फ्रेंड्स। और ये जो मैंने अपनी भांजी के लिए बनाया था, बहन की बेटी के लिए, और पूरा ये वुलन का कैप और स्वेटर ये पूरा रेडी हो गया था फ्रेंड्स। ये भी मैं पैक कर रही थी। तो अनालिया के भी कपड़ों को सबको पैक किया, और उनका भी जो लेके जाने वाला था बनाया हुआ वो भी पैक किया फ्रेंड्स। और सब स्टार्टिंग की पैकिंग की। फिर पैकिंग करने के बाद खाने वगैरह का भी सामान रखा था पैक करके फ्रेंड्स। 1 से 2 टाइम के लिए घर से ही मैं सब बना कर ले गई थी। तो ये सारी पैकिंग की सब मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूरा दिन मुझे काम में हो गया था जल्दी, इतना मैंने अकेले सब कुछ किया था। बच्चे उस दिन स्कूल गए थे, उन लोग का लास्ट एग्ज़ाम था, तो वो लोग सुबह में स्कूल गए थे। हम लोग की 7 बजे की ट्रेन थी, तो हम घर से 5 बजे निकल गए थे फ्रेंड्स। और देखिए, घर को सबको बंद करके फिर हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग गए थे ऑटो से। तो हम लोग निकल गए थे 5:30 बजे के करीब घर से। हमारे घर से हाफ़ एन आवर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से हम लोग निकले थे फ्रेंड्स। और ऑटो से हम लोग गए थे, क्योंकि वापसी में कार को लाने वाला कोई नहीं है। कोई, मतलब किसी से ड्राइविंग नहीं आती है, मेरे हस्बैंड के जो भी लोग हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग ऑटो से गए थे फ्रेंड्स। फिर हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, और ये है देखिए हमारे पालक्काड डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग, हमारा पालक्काड रेलवे स्टेशन कितना क्लीन है, एकदम बिल्कुल। यहाँ एक भी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना साफ़ सुथरा रहता है, कितना क्लीन है। तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई हैं, तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि हम लोग को दिल्ली वगैरह में जाकर काफ़ी परेशानी होती है, अगर सामान ज़्यादा होता है तो लेकर जाने में। लेकिन हम लोग को अपने यहाँ के स्टेशन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए कितना साफ़ है, एकदम बिल्कुल क्लीन, एक भी कूड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स हमारे पालक्काड का। और आगे मैं आप लोग को फिर यूपी नॉर्थ इंडिया का भी रेलवे स्टेशन दिखाऊंगी, तो वहाँ का भी देखिएगा आप। फिर देखिए, ये हमारी ट्रेन आ गई थी। नहीं, ये हमारी नहीं थी फ्रेंड्स, ये दूसरी ट्रेन आई थी शायद। तो फिर जब हम लोग की ट्रेन आ गई थी तो हम लोग उसमें बैठ गए थे। हम लोग आए थे केरला एक्सप्रेस से गए थे हम यहाँ से, और वापसी में हम वहाँ से आए थे मंगला एक्सप्रेस से। तो ये सेट हो गए थे बच्चे भी सब। उसके बाद फिर हम लोग ने रात में जो खाना बना कर लेकर आए थे वो खाना हम लोग ने निकाल कर खाया। तो सारा खाना मैंने घर से ही पैक किया था। मैंने करेले की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, अपने लिए चावल बनाए थे। और फ्रेंड्स हस्बैंड को मेरे मिर्च को फ्राई करके रखा था हस्बैंड के लिए, बहुत ही यम्मी लगती हैं वो फ्राई करके खाने में। हरी मिर्च और चावल भी मैंने रखे थे बॉयल करके, बच्चों को पसंद है फ्रेंड्स। तो पूरा ये खाना मैंने अपना बनाया था। और अनालिया के लिए स्नैक्स का सामान रखा था, और भी बच्चों के लिए फ्रूट्स रख लिए थे। तो ये सब चीज़ें, एक बैग पूरा खाने का ही हो गया था रास्ते भर खाने के लिए। और फ्रेंड्स 3 दिन का रास्ता था, हम लोग बैठे थे, यहाँ गए थे हम 12 अगस्त को हम बैठ गए थे नाइट, मतलब 7 o'clock पर ट्रेन थी। तो हम लोग 7 o'clock पर बैठ गए थे, और हम पहुँचे थे 14 की 7 o'clock इवनिंग में घर पर। तो जी हमारा पूरा 3 दिन ट्रेन में ही गया था। तो ये हम लोगों ने निकाला फ्रेंड्स। उसके बाद फिर बच्चों को प्लेट्स वगैरह भी मैं घर से ही रख कर लेकर आई थी। तो इसमें खाया सबने, और उसके बाद ये फिर थोड़ा थोड़ा शूट किया मैंने ट्रैवल का। हम लोग
का रास्ते में से जब हम लोग आते हैं यहाँ केरला एक्सप्रेस से, तो यहाँ रास्ते में पड़ते हैं समझिए आप लोग तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा राजस्थान का भी आता है, फरीदाबाद वगैरह। उसके बाद फिर यूपी में आती है ट्रेन, फिर दिल्ली जाती है। तो हम लोग को यूपी अलीगढ़ जाना था, तो इसलिए हम लोग यूपी में मथुरा और आगरा रुकती है, तो हम मथुरा में उतर गए थे। तो देखिए ये है रास्ते की, ये मथुरा की स्टार्टिंग हो गई थी, तो वहाँ का थोड़ा सा शूट किया था और मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके ही बनाए एडिट की है फ्रेंड्स, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आप लोग देखते हुए बोर नहीं हो जाए। तो अब देखिए ये हम लोग उतर गए थे यहाँ रेलवे स्टेशन मथुरा पर। और यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, अनालिया का शूज़ गिर गया था मेरा उतरते टाइम ट्रेन के नीचे। अब ट्रेन को जाने का वेट किया हम लोगों ने। मैंने तो कहा था कि छोड़ देते हैं, लेकिन ये देखिए कितना गंदा स्टेशन हो रहा है मथुरा का। तो ये है नॉर्थ इंडिया का और वो साउथ इंडिया में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अब अनालिया इतना रो रही थी कि उसको मेरा शूज़ चाहिए, तो हमने हाफ़ एन आवर ट्रेन का वेट किया जाने का। और उस दिन पता नहीं ट्रेन इतनी ज़्यादा देर रुकी भी क्यों थी वहाँ पर। उसके बाद फिर जब वो ट्रेन चली गई, फिर वहाँ से शूज़ उठाया ट्रैक पर से, तब अनालिया को सुकून मिला। अब ये है मथुरा में फ्रेंड्स, ये मथुरा का वीडियो है। ये अंडरपास है, तो वहाँ से हम लोग जा रहे थे और यहाँ हमने कार मंगवा ली थी। तो एक जो मैं सबसे मेन चीज़ है बताना वो भूल गई आप लोगों को, कि मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, ना मेरी मतलब ससुराल में और ना मेरे मायके में, किसी को भी नहीं मालूम था। बस मैंने अपनी छोटी बहन को बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो मेरी अम्मी का जो रिएक्शन था ना, हम लोग को अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब कहाँ से हम आ गए। देखिए अब पहुँच गए थे हम पहुँचे थे ये 14 के मतलब मगरिब के बाद का टाइम है ये, 7:30 के बीच का, मतलब पूरे हमें 2 दिन लगे थे। तो ये देखिए अब ऊपर आने के बाद 5th फ्लोर पर मेरी सिस्टर का ये है अपार्टमेंट। तो अम्मी का रिएक्शन देखिए, बिल्कुल अम्मी को पता ही नहीं था, सब भागे भागे एकदम से आए कि कहाँ से आ गए। फिर फ्रेश होने के बाद खाना लगा था, तो खाना मेरी बहन को मालूम था, तो उसने बनवा लिया था फ्रेंड्स सब कुछ, बिरयानी वगैरह अम्मी के हाथ की। मैंने कहा था कि अम्मी के हाथ से बिरयानी बनवा कर रखना, तो सब अम्मी के हाथ से मज़ेदार खाना खाया, भाभी के हाथ का, अम्मी के हाथ का। और बिरयानी थी, कबाब थे, रायता था बूंदी का फ्रेंड्स, और कस्टर्ड बनाया था मीठे में। और फिर मेरी बहन ने चिकन फ्राइड बनाए थे, सैलड था। तो फ्रेश होने के बाद सब बच्चों ने नहाए, सब ने नहा कर फ्रेश होकर फिर हम लोग ने खाना खाया। और वहाँ पर मौसम भी काफ़ी चेंज था, मतलब थोड़ा ठंडा था क्योंकि बारिश हो रही थी। हम लोग गए तो 2-3 दिन बारिश ही रही। फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है फ्रेंड्स, जो बच्चों को रेडी करने के बाद हमने सोचा कि सब बच्चे इकट्ठे हैं तो थोड़ा सा उनका शूट कर लिया जाए। तो ये मेरी बहन भाई के बच्चे हैं, बहन की बेटी हैं 2, ये मेरी भाई की 2 बेटियाँ 1 बेटे हैं। तो सब बच्चों का हमने, बच्चों को अनालिया को भी बहुत मस्ती कर रहे थे, सब बच्चों के थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली। पहले मैं सोची थी आप लोग के साथ 2 वीडियो बनाकर शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने एक ही वीडियो में आप लोग के साथ ये बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे भी मेरी बेटे ने फरमाइश की थी, शायान को चिकन फ्राइड बहुत पसंद है, तो मेरी बहन ने उसको बनाकर खिलाई चिकन फ्राइड। और ये भी साथ में शामी कबाब भी थे। तो मतलब पूरा टाइम वहाँ पर सिर्फ दावतें होती रहीं, बिरयानी, कबाब, यही सब खाना। और ये है सूजी का हलवा, छोले, पूरी, नहारी। तो यही सारा मतलब 2-3 दिन आराम, हम लोग 8-10 दिन रहकर आए थे, तो पूरा बस यही था। अब फ्रेंड्स जब जाने का मेन वजह थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये था मेरी मामी जो थी उनका कुछ एक एक्सीडेंट टाइप मतलब हो गया था। वो स्टेयर्स से गिर गई थी फ्रेंड्स, तो उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो जिस वजह से मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मतलब मुझे था कि मैं देख आऊँ एक बार उनको। तो बच्चों की भी छुट्टियां हो गई थी ओणम की यहाँ पर, तो फिर हमने सोचा कि जाके देख ही आना चाहिए, जबकि इस टाइम पर कुछ ऐसा कोई प्लान भी नहीं था पहले से जाने का। लेकिन बस ये था कि दिल नहीं मान रहा था कि बस एक बार जाकर देख आऊँ, मिल आऊँ सबसे। तो इसलिए फिर मैंने अचानक ही एकदम अपना प्लान बना लिया था। अभी नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा, सेकंड नेक्स्ट डे था ये, बहुत बारिश हो रही थी। ये शायद 15 अगस्त का है क्लिप।
तो ये हम लोग वहाँ टेरेस पे बैठे थे, वहाँ पर एक झूला रखा हुआ है, वहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे और बारिश में सब बैठे हुए थे। तो ये मेरे मामू के बेटे हैं फ्रेंड्स, छोटे मामू के, जो मामी मेरी छोटी वाली मामी भी देखने के लिए आई थी मेरी मामी को, बड़ी मामी को। तो उनको अलीगढ़ मेडिकल में ही एडमिट करवाया था, तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था फ्रेंड्स। तो आईसीयू में एडमिट थी, तो वहाँ मैं देखने गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर ये तीसरा दिन था फ्रेंड्स। तो फिर मुझे थोड़ा सा कुछ सोचा कि आए हैं तो यहाँ थोड़ा सा कुछ शॉपिंग कर लें। यहाँ पर पीसेस कपड़े के बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। बेडशीट्स वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मैं हमेशा यहीं से ख़रीदती हूँ। तो देखिए ये मैंने 1-2 बेडशीट्स ली थी, ज़्यादा कुछ शॉपिंग भी नहीं की, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था फ्रेंड्स। और फिर बारिश होने लगी थी और हम लोग पहुँचे थे तो काफ़ी रात हो गई थी। देखिए बारिश में कितना ज़्यादा पानी भर गया था यहाँ रोड्स पर। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे, क्योंकि उस दिन रात ज़्यादा हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब शॉप्स बंद हो गई थी। तो जो कुछ शॉप्स खुली हुई थी उन्हीं शॉप से हमने शॉपिंग की फ्रेंड्स। और ये सब बच्चों को, मेरे भाई की, मेरी बहन की बेटी और मेरी अनालिया की, तब की हमने एक वीडियो शूट की। फिर हम नेक्स्ट मेरे भाई आए थे बड़े वाले मिलने के लिए, वो हमारे होम टाउन में रहते हैं। तो हम सब लोग को खाना खिलाने के लिए ले गए थे। एक वहीं वॉकिंग डिस्टेंस पर एक रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना हुआ। तो वहाँ एक स्पेशल है तशला चिकन करके, तो वहाँ पर ये लोग हम लोग को लेके गए थे। तो सब ऐसे ही बस हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे फ्रेंड्स मैं गई थी अपनी ससुराल में अपनी सास वगैरह से मिलने के लिए। तो ये वहाँ के रास्ते का वीडियो मैंने शूट किया था। ये है अलीगढ़ टू मुरादाबाद का रोड। तो ये देखिए रोड्स पर गाय बैल वगैरह सब ऐसे ही जा रहे थे, तो पूरा ये मैंने शूट किया कि हमारा। और फ्रेंड्स ये है 19 सितंबर, सॉरी मैं अगस्त बोल रही हूँ, ये 19 सितंबर मंथ का है। ये मेरी सास है फ्रेंड्स। तो ये मेरी उस दिन थी मैरिज एनिवर्सरी। तो हमारे फ्रेंड के मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, तो उनकी वाइफ के पास हम लोग मिलने गए थे मुरादाबाद में। तो उन्होंने ये हम लोग के लिए केक मंगवा लिया था। फिर वापस आए थे तो मेरी बहन ने भी ये केक मंगवा कर रखा हुआ था। हम लोग फिर वहाँ से रात में वापस आ गए थे मुरादाबाद से। फ्रेंड्स ये है मेरे पापा ने वहाँ घर लिया है, तो ये उसका एक छोटा सा क्लिप था। और ये मेरे भाई का वहाँ पर एक एनजीओ है, ये छोटे सा मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली थी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पूरा डिटेल में सब कुछ अलग अलग दिखा दूँगी, लेकिन ये मैं आप लोग के साथ फास्ट फॉरवर्ड में शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पापा हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरे छोटे भाई का एनजीओ था। और ये है वापसी का रात, हम लोग वापस आए थे। 19 की मेरी एनिवर्सरी थी, और ये 20 की मतलब सुबह का वीडियो था, जुमे के दिन का, जो हम लोग ये सब में गए थे पापा का घर देखने और उसका मेरे भाई का एनजीओ देखने के लिए। और ये है वापसी में, मम्मी सब हम लोग को छोड़ने के लिए आए थे, सी ऑफ कर रहे थे। फिर ये वापसी का सफ़र है फ्रेंड्स, अपनों से दूर जाने का सफ़र। तो ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो टोटल हम लोग का था, हम 14 को पहुँचे थे और हम 20 की मतलब नाइट में 10 o'clock पर निकल गए थे अलीगढ़ से दिल्ली के लिए। वापसी की हमारी ट्रेन दिल्ली से थी। तो वापसी में हम आए थे मंगला एक्सप्रेस से। ये आती है बिल्कुल अरब सागर से मिलती हुई फ्रेंड्स, लगती हुई चलती है ये बिल्कुल। और ये चली थी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से फ्रेंड्स। तो वहाँ से चेक इन वगैरह करने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पर आ गए थे, प्लेटफॉर्म पर। फिर वापसी में देखिए ये वापसी का वीडियो है। और यहाँ नालिया काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि सोने का टाइम था, बेचारी वो थक रही थी। और ट्रेन थी हमारी मॉर्निंग में, हम लोग रात में चले थे 10 बजे, और हम पहुँचे थे वहाँ पर 3 से 4 बजे के करीब दिल्ली। तो 5 बजे के टाइम मॉर्निंग में बिल्कुल फजर में हमारी ट्रेन थी फ्रेंड्स। फिर ये है कुछ रास्ते की वीडियो। ये रत्नागिरी था, ये पूरा मतलब महाराष्ट्र के अंदर से निकलती है, गोवा में से निकलती है ट्रेन, कर्नाटका में से निकलती है ये मंगला एक्सप्रेस। लेकिन जो इसका व्यू है ना, इतना खूबसूरत व्यू दिखता था फ्रेंड्स। केरला एक्सप्रेस से तो इतना सब कुछ अच्छा नहीं दिखता, लेकिन इस मंगला एक्सप्रेस से इतना खूबसूरत सब दिख रहा था। गोवा का इतना खूबसूरत बीचेस भी शायद वहाँ दिख रहे थे, या वो बैक वाटर लेक्स थी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे यहाँ पर जो इस ट्रेन से हमने देखे। मैं पहली बार इस ट्रेन से ट्रैवल किया है, अभी तक पहले कभी मैं जाती थी, अब तो हम लोग फ़्लाइट से ही जाती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम।
और ये बहुत साल के बाद मैं फ्रेंड्स बैठी थी ट्रेन में। शायद कोविड के बाद मैंने इतना लंबा सफ़र पहली बार किया है। लास्ट ईयर हम कन्याकुमारी गए थे, तब ट्रेन से गए थे। यहाँ पर ये तो लोकल में ही था, वो तो 6 से 7 घंटे का सफ़र था। लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेन से मेरा पहला सफ़र था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये गोवा की वीडियो है और ये इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बारिश सी हो रही थी हल्की हल्की। और ये शायद बैक वाटर लेक्स हैं, जो कि मतलब समुद्र से पानी वापस आ जाता है, जो लेक्स बन जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत था। मतलब मेरा दिल कर रहा था, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हम लोग यहाँ उतर जाते हैं, 1-2 दिन के लिए गोवा घूमेंगे फिर चलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे का थोड़ा सा कुछ स्कूल में एक फंक्शन, मतलब उनका कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था, इसीलिए हम लोग को वापस भी जल्दी आना था। फिर उनके स्कूल की लीव भी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग 23rd में वापस आए थे। 23rd से ही उनका स्कूल खुल गया था फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे थे, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने स्कूल की फिर छुट्टी करवा दी थी। तो वो 24th में स्कूल गए थे। तो 10 डेज़ की इनकी लीव्स थी, तो 4 दिन तो उसमें जाने आने में ही लग गए फ्रेंड्स, 4 से 5 दिन। और हम लोग फिर 5 या 6 दिन वहाँ बस रुके थे। फिर हम लोग ये उतर गए थे फ्रेंड्स। ये हमारी टाउन में नहीं आती है ये ट्रेन, ये आती है शोरनूर तक। तो शोरनूर से हम लोगों ने अपनी गाड़ी मंगवा ली थी। तो हम लोग अपनी कार से फिर शोरनूर से आए थे। शोरनूर हमारे घर से 1.5 से 2 घंटे का ड्राइव पर है फ्रेंड्स। हम लोग 5 o'clock पर, यहाँ पे भी 5:30 पर अर्ली मॉर्निंग में फजर में उतर गए थे शोरनूर में। उसके बाद हम लोग घर तक आए थे तो 7 साढ़े 7 हो गए थे फ्रेंड्स। देखिए कितने अच्छे से धूप निकल रही थी। लेकिन घर मुझे इतना गंदा मिला, फिर आकर मैंने जो क्लीनिंग की है, तो 7 से 8 दिन हो गए हैं अभी तक पूरा घर। आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो अभी तक पूरी तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाई है। कि मतलब घर में रहो तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन छोड़ कर चले जाओ या बंद करके चले जाओ फ्रेंड्स, तो एकदम ऐसा लगता है कि सारा गंदा बस पीछे ही हो गया। तो 10 से 11 दिन के अंदर काफ़ी गंदा हो गया है, जो मैं धीरे धीरे करके सब क्लीन कर रही हूँ। अभी तो कपड़े भी आज मतलब कल तक धुल के सारे निपटे हैं। तो ये नेक्स्ट उस दिन का था। उस दिन भी हमने सब नहा धोकर क्लीनिंग की। और फिर फ्रेंड्स सबसे पहले नहाए धोए, फिर कुछ खाया, फिर क्लीनिंग में लग गए थे। तो सारी क्लीनिंग की, थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स मैंने लगाए, और जो डीप क्लीनिंग है वो मैं धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दी है। और ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, ब्लॉग पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके आपके कॉन्टेक्ट में शेयर कर देना फ्रेंड्स। और बहुत ही मज़ेदार दिन गुजरे, पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।